Hello everyone, this is Aparna, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर की बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ न्यूमेरिकल्स यानी जो क्वेश्चंस थे उसे हम सॉल्व कर रहे थे एंड आज के क्लास में हम इसी चैप्टर के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करने वाले हैं. आई होप सो कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में जितने भी टर्म्स जो थे यूज़ किए थे रेशनल नंबर्स के बारे में या फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो कुछ भी मैंने टर्म यूज़ किया था वो सब आपको आई होप सो कि वो क्लियर हो गया होगा. एंड जो भी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए गए थे आई होप सो कि आप उसे समझ गए होंगे. आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आज के क्लास में बेसिकली हम अपने नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड उसे हम आज जो है वो उसे हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? आई होप सो कि आप लोगों ने जब ये मैंने जो टर्म यूज़ किया था नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में तो आप लोगों ने उसमें देखा था ना कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं एंड जो नंबर्स होते हैं ना उसका कोई एंड नहीं होता, वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. बट क्या जो होल नंबर्स है वो भी 1 से स्टार्ट होता है? नहीं ना, बिकॉज ये होल नंबर्स जितने भी हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं. ये क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं? यानी कि नेचुरल नंबर्स जो है वो आपका स्टार्ट होता है 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ये सारे जो नंबर्स है ना इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. बट व्हाट इज होल नंबर? The number which is started from 0 यानी 0 1 2 3 4 5 and so on. तो ये सारे नंबर्स जो हैं, अब ये क्वेश्चन में क्या है कि जो भी आपका नेचुरल नंबर्स है क्या वो होल नंबर्स है? यानी कि ये जो 1 से जो नंबर्स स्टार्ट हो रहा है वो तो नेचुरल नंबर एज इट इज है ही, लेकिन आप यहाँ देखोगे होल नंबर्स में जो कि 0 से स्टार्ट होता तो है बट जब ये आप 1 वाले टर्म्स में देखोगे ना तो 1 से जो भी नंबर्स आपके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो ये सारे नंबर्स भी आपके होल नंबर्स में प्रेजेंट है. इट मीन्स कि जो भी नेचुरल नंबर्स है वो आपका होल नंबर्स में भी कॉमन है. इट मीन्स कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स होते हैं. बट क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि जो होल नंबर है वो होल नंबर में आप नेचुरल नंबर्स को देखते हो बट होल नंबर में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता है जो होता है आपका 0 जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है. इसलिए सारे होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं बट जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं ना वो सारे के सारे आपके होल नंबर्स हो सकते हैं. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, एवरी नंबर यानी कि every natural number is a whole number. So what is the answer of this question? कि जो भी जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे आपके होल नंबर्स भी होते हैं. आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इंटीजर्स क्या होता है. इंटीजर को हम डिनोट करते हैं किस चीज से? कैपिटल Z से. एंड इंटीजर्स क्या होता है? जिसमें आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं एज वेल एज 0 भी होता है एंड आपका पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं सच एज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये सारे जो नंबर्स है ना वो सारे आपके इंटीजर्स में आता है लेकिन होल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो होल नंबर्स आपका स्टार्ट होता है 0 से. यानी कि
ये जो नेगेटिव नंबर्स है वो आपके होल नंबर्स में नहीं आते हैं, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज इंटीजर्स में आपका नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन आपका जो होल नंबर्स होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। सो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स नहीं हो सकते, बिकॉज इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स के साथ में, बट जो होल नंबर होता है उसमें सिर्फ आपका 0 और पॉजिटिव नंबर्स होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Is every rational number is a whole number? क्या सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं? यानी कि रेशनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जो भी नंबर आपका p/q के फॉर्म पे लिखा होता है, सच एज 1/2। 1/2 क्या है आपका? p/q के फॉर्म पे है, जहां पे 1 क्या है आपका? 1 को हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड 2 को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। तो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है जो कि आपका p/q के फॉर्म पे लिखा हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। एंड रेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसमें डिनोमिनेटर जो है उसके वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो q है, q के वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है? आपका रेशनल नंबर होता है। बट क्या सारे रेशनल नंबर्स आपके होल नंबर होते हैं? हमने अभी देखा ना कि जो होल नंबर्स होता है वो आपका 0 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते हैं, लेकिन ये जो होल नंबर्स आपके 0 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर्स तक जा रहे हैं, ये कभी भी आप देखोगे ये आपका p/q के टर्म्स पे नहीं लिखा होगा। जैसे कि आप देखोगे 3/4 या फिर आप देखोगे 1/2, क्या ये होल नंबर हो सकता है? नहीं ना, बिकॉज ये आपका फ्रैक्शनल टर्म पे है, ये आपका p/q के टर्म पे है, एंड होल नंबर्स जो होते हैं वो आपका 0, 1, 2 इस टाइप के फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। सो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जितने भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे आपके होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन is 0 a rational number? Can you write in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0? यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? आप 0 को क्या एक रेशनल नंबर के टर्म पे लिख सकते हो? क्या ये p/q के टर्म पे लिखा जा सकता है? एंड क्या q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल अगर नहीं होगी तो क्या होगा? इट मीन्स कि जो q है जिसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं p/q के टर्म पे, तो डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि जो आपका q है उसके टर्म पे आप 0 को छोड़ करके आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट जो 0 है क्या आप उसे रेशनल नंबर के फॉर्म पे लिख सकते हो? यानी कि रेशनल नंबर्स अभी हमने देखा कि वो क्या होता है आपका p/q के टर्म पे लिखा होता है, जहां पे q की वैल्यू आपके 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। q क्या है आपका? यहाँ पे डिनोमिनेटर है। इट मीन्स कि आपको डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेना है, आप सिर्फ न्यूमरेटर में 0 की वैल्यू को पुट कर सकते हो एंड डिनोमिनेटर में आप किसी और नंबर को रख सकते हो। तो अगर हम 0/1 लिखते हैं या फिर 0/2 लिखें, 0/3 लिखें, 0/4 लिखें, इस तरह से जब आप 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आप कुछ भी लिखते हो तो इसका मतलब भी क्या होता है? 0 ही होता है।
इट मीन्स क्या कि ये जो आप अगर 0/1 को ही देख लो तो 0/1 का मतलब क्या है, 0 ही है, यानी कि 0/1 आपका 0 के इक्वल है। एंड ये जो 0/1 है इसे हम p/q के टर्म पे ही लिख रहे हैं, जहां पे 0 आपका न्यूमरेटर है। इट मीन्स कि जो न्यूमरेटर है जहां पे p की वैल्यू आपकी 0 है एंड q के जगह पे हमने 1 पुट किया है। आई होप सो कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जो 0/1 है ना, यानी कि ये जो 0/1 है यहाँ पे हमने p की जगह पे 0 लिया है एंड ये जो q है ना, q की जगह पे हमने 1 लिया है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पे ये मेंशन किया गया है कि आपको q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेनी है। बिकॉज जो है वो रेशनल नंबर्स की ये रूल होती है कि आप कभी भी डिनोमिनेटर में 0 की वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो एक अनडिफाइंड फॉर्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप 3/0 लिखोगे तो इसका मतलब 0 नहीं होता है, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड टर्म, यानी कि ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। लेकिन आप 0/समथिंग लिखते हो तो उसका मतलब भी आपका 0 होता है, यानी कि 0 को हम 0/1 के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहां पे आप देखोगे कि ये जो q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में हमने q लिया है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं है एंड 0 भी ऊपर में है एंड इसकी वैल्यू भी 0 होती है। सो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि जो 0 है वो आपका एक रेशनल नंबर के टर्म पे लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो 0 है वो आपका एक रेशनल नंबर है। So what is the answer of the question? Yes, 0 is a rational number, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो yes, 0 is a rational number. सो आपको आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया कि 0 रेशनल नंबर क्यों है, बिकॉज 0 को आप रेशनल नंबर के टर्म पे लिख पा रहे हो, बिकॉज हमने यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं लिया है एंड जो न्यूमरेटर में जब आप 0 लिखते हो एंड नीचे आप कोई नंबर्स लगते हो, यानी 0/समथिंग जो होता है वो 0 के इक्वल होता है एंड q की वैल्यू भी 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी को जो है वो फॉलो करती है, इसलिए 0 भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। आई होप सो कि आज के क्लास में मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए हैं वो आपको जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे एंड इस चैप्टर के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।